ये हेमंत सोरेन है, जो आज नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन जेपीएससी आज भी सवालों के घेरे में। अगर आज भी वे विपक्ष में होते तो शायद उनका ट्वीट आज भी कुछ इस तरीके से होता। एक बार आप लोग भी अपनी नजर स्क्रीन पर दौड़ाइए। जेपीएससी को कठपुतली बना इस निर्लज सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसे झारखंड की युवा कभी माफ नहीं करेगी। जेपीएससी को लेकर अपनी असंवेदनशीलता दिखाने के लिए मैं रघुवर दास सरकार और स्पीकर महोदय से इस्तीफा की मांग करता हूं। ये देखिए, ये कोई आम ट्वीट नहीं है, बल्कि झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साल 2019 का वो ऐतिहासिक ट्वीट है जो उन्होंने तब किया था जब वो विपक्ष में थे और मामला 6वीं जेपीएससी का विवाद था। जरा पढ़िए इस पुराने ट्वीट के अल्फाज और फिर आज की इस खौफनाक हकीकत से इसका मिलान कीजिए। कठपुतली का खेल तो पुराना है साहब, बस धागे खींचने वाले बदल जाते हैं। 2019 में जब रघुवर सरकार थी, तब 6वीं जेपीएससी के बवाल पर विपक्ष की कुर्सी पर बैठकर हेमंत सोरेन का खून खौलता था। तब उन्होंने जेपीएससी को एक ऐसी नाचने वाली कठपुतली बताया था जिसके इशारे पर युवाओं का भविष्य दांव पर लगा था। तब सीना ठोक कर मांग होती थी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार इस्तीफा दे। तर्क एकदम सॉलिड था कि अगर आयोग बिकाऊ है, पेपर लीक है और भरोसा खत्म हो चुका है तो गद्दी छोड़ो और घर जाओ। लेकिन भाई साहब, घड़ी की सुई घूमी, साल 2026 आ गया, कुर्सी बदली और साथ में जमीर का चश्मा भी बदल गया। आज मुख्यमंत्री वही हेमंत सोरेन है, सरकार झामुमो की है और जेपीएससी फिर से उसी नंगी नाच का शिकार हुआ है। परीक्षा पर सवाल उठे हैं, ओएमआर पर धांधली हुई है, ब्लैक लिस्टिंग कंपनियों पर मेहरबानी की जा रही है, धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही है और पूर्व अध्यक्ष से लगातार पूछताछ चल रही है। सब कुछ एकदम पहले जैसा ही चल रहा है। और आज का हाल देखिए, आज झारखंड के तमाम छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, हाथों में तख्तियां और आंखों में गुस्सा। वे संविधान मार्च में शामिल हो गए हैं। युवा सड़कों पर इसलिए खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। और ये लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके वजूद की अंतिम लड़ाई बन गई है। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद ड्रामा देखिए। 2019 में समाधान का नाम इस्तीफा था और 2026 में आकर वही समाधान सीआईडी की जांच कैसे बन गया। जब विपक्ष में थे तब तो सीबीआई और सीआईडी सब पर शक था, लेकिन सत्ता में आते ही वही पुलिस और वही जांच एजेंसी एकदम से दूध की धुली कैसे बन गई। गजब का यूटर्न है भाई कि कुर्सी मिलते ही नैतिकता का सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट कैसे हो जाता है। जरा सोचिए, उस सड़क पर उतरे छात्र पर क्या बीत रही होगी जो रोज धक्के खा रहा है। वो पूछ रहा है कि मेरी उम्र बीत गई है, उसका जवाब कौन देगा, उसे कौन लौटाएगा। जो मेरे समय बर्बाद हुए हैं 2-3 साल, उसे कौन वापस करेगा। हर बार वही झोल, हर बार वही जांच और फिर अगली तारीख का झुंझुना। क्या यही है सिस्टम का बाप रे बाप वाला खेल। तब विपक्ष में चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता था, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। और अब सत्ता के मजे लेते हुए बयान आता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच जारी है। वाह, यानी कि कुर्सी बदली तो स्क्रिप्ट भी बदल गया। अरे साफ सुथरी बात सुनिए, कल बीजेपी राज में भी यही पाप हुआ था और आज झामुमो राज में भी वही लीपापोती हो रही है। लोकतंत्र में चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन युवाओं के साथ मजाक करने का ये जो घटिया पैमाना है वो कभी नहीं बदलता। और आज सवाल सरकार की छाती पर रखकर पूछना होगा, अगर आज सीआईडी जांच ही सब कुछ है तो 2019 में इस्तीफा का ड्रामा क्यों किया गया था। और अगर तब इस्तीफा मांगना सही था तो आज वही नैतिकता जेब में क्यों रख ली गई। सड़क पर उस उतरी झारखंड के युवाओं को अब खोखले आश्वासनों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सीधी सी बात है भाई कि झारखंड का युवा कोई तुम्हारी चुनावी रोटी सेकने का तवा नहीं है। जेपीएससी का ये विवाद सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, उस भरोसे की धज्जियां उड़ाने का है जो हर नेता विपक्ष में रहकर बेचता है और सत्ता में बैठकर भूल जाता है। आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें और देखते रहे लोकतंत्र 19। तब तक के लिए धन्यवाद।